नमस्कार साथियों। देखो, आज अपन ग्रंथि का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। अपन ने ग्रंथि के पार्ट 2 क्लियर कर लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है भी। और कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, क्या है कि मौसम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो उसकी वजह से अपन ने क्या है कल क्लास मिस कर दी थी। मेरे को करवाने तो थे आर्मी और नर्सिंग के क्वेश्चंस, लेकिन अपन कल या परसों में करेंगे वो क्वेश्चंस। तो अब अपन पहले ग्रंथि का वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई। अब अपन ग्रंथि पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। देखो भाई, एड्रिनल ग्रंथि की बात करें, उपनाम। ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, तो अपन कहेंगे भाई जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जीवन रक्षक ग्रंथि। क्या कहेंगे अपन इसको कि जीवन रक्षक ग्रंथि कौन सी होती है अपनी? तो एड्रिनल होती है। कौन सी होती है अपनी जीवन रक्षक ग्रंथि? एड्रिनल होती है। ठीक है भाई। अगले आपसे पूछे सुप्रारीनल ग्रंथि, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कभी बार पूछ ले कभी कि सुप्रारीनल ग्रंथि कौन सी होती है, तो अपन कहेंगे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कौन सी होती है भाई? एड्रिनल ही होती है। और इसको अपन अधिवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अधिवक। अधिवक क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के दोनों ऊपरी हिस्सों में। जैसे मैंने कहा ये अपनी किडनी है। ठीक है भाई। ये क्या है? किडनी है। तो ये जो दोनों किडनियां हैं, इसके ऊपरी हिस्सों में क्या पाई जाती है? एड्रिनल पाई जाती है। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है भाई। अगला देखो अपना, स्थिति कहाँ हो गई? लिख दूं मैं? दोनों किडनी के ऊपरी हिस्सों में। दोनों किडनी के ऊपरी हिस्सों में होती है। हाँ होती है, दोनों किडनी के ऊपरी हिस्सों में। ठीक है भाई। देखो, एक डायग्राम मेंशन करके मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये अपन कहते हैं किडनी का बाहर वाला भाग है भाई, किडनी का बाहरी भाग। ठीक है भाई। और ये है, मैंने कहा, किडनी का आंतरिक भाग। चलो इस तरफ। फिर मैं लिखती हूँ किडनी का आंतरिक भाग। किडनी आंतरिक। ठीक है भाई। इधर किडनी का बाहरी भाग लिखा मैंने, और इधर लिखा मैंने किडनी का आंतरिक भाग। देखो, किडनी का जो बाहरी भाग है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और आंतरिक वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉर्टेक्स भाग से, कॉर्टेक्स भाग से, कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले, निकलने वाले सभी हार्मोन्स। क्या कह रहा है कि कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले सभी हार्मोन्स, सभी हार्मोन्स स्टेरॉइड, स्टेरॉइड मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले, स्टेरॉइड के रूप में बने होते हैं। स्टेरॉइड के रूप में बने होते हैं। इसीलिए इन्हें मिलाकर, इसीलिए इन्हें मिलाकर, इन्हें मिलाकर कोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स या कोर्टिस्टेरॉइड, इन्हें मिलाकर कोर्टिस्टेरॉइड, इन्हें मिलाकर कोर्टिस्टेरॉइड, कोर्टिस्टेरॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टिस्टेरॉइड। मैंने क्या बोला कि किडनी का जो बाहरी भाग है वो कोर्टेक्स है। बात समझ में आई? फिर मैंने क्या कहा? किडनी का आंतरिक भाग क्या है भाई? मेडुला है। क्लियर है यहाँ तक कौन? अब देखो, मैंने क्या कहा? कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले सभी हार्मोन्स, यानी कि कोर्टेक्स भाग से हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो निकलने वाले सभी हार्मोन्स स्टेरॉइड के
रूप में बने होते हैं। किसके रूप में? स्टेरॉइड, यानी कि ऊर्जा देने वाले स्टेरॉइड के रूप में बने होते हैं, इसलिए इन्हें मिलाकर कोर्टिस्टेरॉइड कहा जाता है। इन सब को, जो भी कोर्टेक्स भाग से निकलेगा वो सभी हार्मोन्स क्या कहलाएंगे? कोर्टिस्टेरॉइड कहलाएंगे। मतलब जो कोर्टेक्स बाहरी भाग से निकलेगा उसको अपन क्या कहेंगे? कोर्टिस्टेरॉइड कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो आगे देखना भी कोर्टेक्स के भाग, अभी बाहरी भाग आप समझ गए, कोर्टेक्स के भाग देखना। कोर्टेक्स के भाग की जब भी बात आए, कोर्टेक्स के भाग 3 होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो अपन कहेंगे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखो, ग्लूको कोर्टिकोइड्स, समझ गए ना भाई? ग्लूको कोर्टिकोइड्स बेटा आएगा मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, ये बेटा यहाँ तक ठीक है। और कोंडो या कोंड्रियो कोर्टिकोइड्स, ठीक है भाई। हमें पता लग गया कोर्टेक्स भाग से 3 सीक्रेट हो रहे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स और गोंड्रियोकोर्टिकोइड्स। इसको अपन क्या कहते हैं? शर्करा संतुलन हार्मोन्स। शर्करा संतुलन हार्मोन्स, ग्लूकोज एक शर्करा है तो मैंने क्या कहा? शर्करा संतुलन हार्मोन्स। और इसको बोलेंगे लवण संतुलन हार्मोन्स, लवण संतुलन हार्मोन्स, ठीक है भाई। तीसरा इसको बोलेंगे लिंग संतुलन हार्मोन, लिंग संतुलन हार्मोन्स, लिंग संतुलन हार्मोन्स। ये 3 हो चुके हैं भाई, यानी कि कोर्टेक्स के भाग 3 हो गए, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स और कॉन्ड्रियोकोर्टिकोइड्स। मैंने क्या कहा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करेगा? शर्करा संतुलन हार्मोन होता है, और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स लवण संतुलन हार्मोन होता है, और कॉन्ड्रियोट्रोपिन क्या होता है? तो लिंग संतुलन हार्मोन्स होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? देखो ये कोर्टेक्स के भाग की कड़ी हो गई। अब देखना बेटा आगे वाला जो फैक्ट आएगा, इसमें अगर एग्जाम्पल देखो तो एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन, आपसे कहे एल्डोस्टेरोन किसका हिस्सा होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। एल्डोस्टेरोन किसका हिस्सा होता है? तो अपन कहेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का हिस्सा होता है, ठीक है भाई। भाई देखो अब आएगा मेडुला भाग से, मेडुला के भाग, क्या बोलूं मैं? मेडुला भाग से, ये भाग से और इधर मेडुला भाग से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। पहले अपन ने कॉर्टेक्स के भाग से किया और अब मेडुला के भाग से। तो कॉर्टेक्स के भाग से कितने सीक्रेट हैं? 3 हैं। और मेडुला के भाग से कितने होते हैं? 2 होते हैं भाई। देखो एक का नाम होता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और दूसरा आपसे पूछे नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, और इसी को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। कई बार वो क्या करता है भाई, मतलब एड्रिनलिन ना दे करके एपिनेफ्रिन दे दे, और कई बार वो क्या करेगा नॉर एड्रिनल दे करके नॉर एपिनेफ्रिन दे दे। तो आप समझ रहे हो, मतलब एड्रिनल और एपिनेफ्रिन एक ही है भाई, नॉर एड्रिनल और नॉर एपिनेफ्रिन एक ही होते हैं। तक देखो कोर्टेक्स के भाग से 3 है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स शर्करा संतुलन है, मिनरेलो लवण संतुलन हार्मोन है, कॉन्ड्रियोकोर्टिकोइड्स लिंग संतुलन हार्मोन है, और मेडुला से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। अपने इतनी बात की। अब एक चीज आपको पता है कि शर्करा पर संतुलन कौन बनाएगी? तो अपन कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि। लवणों पर संतुलन कौन बनाएगी? एड्रिनल ग्रंथि। लिंग पर संतुलन कौन बनाएगी? एड्रिनल ग्रंथि। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो बेटा आगे प्रश्न आता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा
स्त्रावित हार्मोन्स, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स कौन सा होता है भाई? एड्रिनलिन। कौन सा होता है? एड्रिनलिन। तो एड्रिनल जो ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? तो एड्रिनलिन करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो मैं एक नोट लगा के आपको बताती हूँ कोर्टिसोल की बात। हार्मोन होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है? कोर्टिसोल। ये देखना, यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न आ जाए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है? तो अपन क्या कहेंगे? कोर्टिसोल। फिर यहाँ तक। अब देखो अगला फैक्ट आता है, एड्रिनलिन हार्मोन को अपन बोलते क्या है? एड्रिनलिन जो हार्मोन है, जो एड्रिनल ग्रंथि बना रही है, उसको अपन क्या क्या कहते हैं भाई? एड्रिनल हार्मोन्स को देखना भाई, क्या क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। इसे डर नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डर नियंत्रक हार्मोन। मतलब डर के समय कौन सी ग्रंथि साथ देती है? तो अपन क्या कहेंगे भाई? एड्रिनल। ठीक है। अगला आता है, इसको तनाव नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। क्या बोलेंगे? तनाव नियंत्रक हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसको? तनाव नियंत्रक हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ तक। अब देखो अगला तीसरा, इसे संकट मोचन हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं? संकट मोचन हार्मोन। सॉरी भाई, संकट मोचन हार्मोन्स। इसको डर नियंत्रक हार्मोन, इसी को तनाव नियंत्रक हार्मोन्स, और इसी को संकट मोचन हार्मोन्स कहते हैं। और इसी को करो या मरो, QI, करो या मरो हार्मोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? करो या मरो हार्मोन्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है भाई। इसे आपातकालीन ग्रंथि, क्या बोलते हैं इसको? आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। जो अपने विपरीत परिस्थिति आपातकाल के समय साथ दे, वो कौन सी होती है? आपातकाल। तो इसे डर नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं, इसी को तनाव नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं, इसी को संकट मोचन हार्मोन्स भी कहते हैं, और इसी को करो या मरो हार्मोन्स कहते हैं, और इसी को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। बोलते हैं इसको आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला देखना है, और इसे CF में फोरस ग्रंथि कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? 3F फोरस। देखो 3F फोरस की बात करें, 3 शब्द ऐप से, इससे संबंधित, ऐप से संबंधित, और 4 शब्द एस से संबंधित। फियर, फाइट, फ्लाइट, डरना, लड़ना, फ्लाइन। इन सब में कौन सी ग्रंथि साथ देती है? तो अपन क्या कहेंगे? एड्रिनल। डर के समय कौन सी ग्रंथि साथ देती है? एड्रिनल। और लड़ते हैं उस समय भी कौन सी ग्रंथि साथ देती है? एड्रिनल। और जब अपन किसी, जैसे मान लो आप लोग, कई लोग ऐसे हो ड्रैगन वाले झूले पे, तो आप देखते हो ना, जैसे वो झूला नीचे की ओर आता तो अपनी सांसें बाहर निकलने को होती हैं, वो कंडीशन अपने प्लाइन वाली होगी, और उस समय डर भी लगता है। ठीक है। और अपन उससे लड़ भी रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या है? एड्रिनल ग्रंथि का। तो अपन कहते हैं डर के समय कौन सी ग्रंथि साथ देती है? एड्रिनल। जब लड़ते हैं तब भी यही साथ देती है, और प्लाइन के समय भी क्या करती है? यही ग्रंथि अपने साथ देती है। फिर आता है बेटा शुगर। देखो यहाँ पर साल्ट, स्ट्रेस, सेक्सुअल, और अपन बात करेंगे शुगर। देखो बेटा, लवण, तनाव, रिंग, और शर्करा। तो अपन कहते हैं इन सब पर भी कौन सी ग्रंथि साथ देती है? तो अपन कहेंगे एड्रिनल।
मैंने क्या कहा, लवणों पे कौन सी ग्रंथि का हाथ है, एड्रिनल। तनाव पर कौन सी ग्रंथि का हाथ है, एड्रिनल। और लिंग पर कौन सी ग्रंथि का हाथ है, एड्रिनल। और शर्करा पर कौन सी ग्रंथि का हाथ है, तो अपन क्या कहेंगे, एड्रिनल का हाथ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गुड। तो फैक्ट याद रखना, मैं यहाँ बताती हूँ आपको, नोट लाए। लवणों की मात्रा बढ़ती है, लवणों की मात्रा बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है। अगर लवण की मात्रा बढ़ी, मात्रा बढ़ती है, तो एड्रिनलिन, तो एड्रिनलिन, तो एड्रिनलिन हार्मोन्स की, एड्रिनलिन हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ती है। क्या कह रहा है ये, अगर लवणों की मात्रा बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, एड्रिनलिन हार्मोन्स बढ़ेगा। याद रखना भाई, जैसे लवण अगर अपने शरीर में बढ़ेंगे तो अपन कहेंगे एड्रिनलिन हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगला ठीक है, अब देखना कुछ विशेष फैक्ट आते हैं इसमें, वो देखना, कुछ विशेष फैक्ट आते हैं इसके अंदर। तो धावक दौड़ते समय, ने क्या लिखा, धावक दौड़ते समय, दौड़ते समय एड्रिनलिन युक्त, एड्रिनलिन युक्त, एड्रिनलिन युक्त हार्मोन्स के, हार्मोन्स के, एड्रिनलिन युक्त हार्मोन्स के इंजेक्शन का, इंजेक्शन का प्रयोग करता है। धावक दौड़ते समय एड्रिनलिन युक्त हार्मोन्स के इंजेक्शन का प्रयोग करता है। मैंने क्या कहा, एक धावक है, जैसे कई लोग आप देखते हो कि आर्मी के जवान रनिंग करने से पहले अमडेक्का वगैरह के इंजेक्शन आते हैं, उसमें क्या आता है, स्टेरॉइड आता है। और स्टेरॉइड का मतलब क्या है, उसमें कौन सा हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन। तो मैंने क्या कहा, धावक दौड़ते समय एड्रिनल युक्त हार्मोन्स के इंजेक्शन का प्रयोग करता है, जिसे ड्रॉपिंग, मैं क्या कह रही हूँ, करता है, जिसे ड्रॉपिंग का दोषी माना जाता है। याद रखना, इसको क्या मानते हैं, ड्रॉपिंग का दोषी, ड्रॉपिंग का दोषी माना जाता है। क्या माना जाता है, ड्रॉपिंग का दोषी माना जाता है। याद रखना, क्या मानेंगे, ड्रॉपिंग का दोषी। अगर किसी ने एनर्जी स्टोरेड वाले इंजेक्शन लिए और स्टोरेड बोले तो एड्रिनल हार्मोन, तो उसको अपन क्या मानेंगे, ड्रॉपिंग का दोषी मान करके बर्खास्त कर देते हैं भाई। प्रदूषण के समय, प्रदूषण के समय क्या कह रहा है कि जब अगर प्रदूषण होगा तो प्रदूषण के समय शरीर से, प्रदूषण के समय शरीर से, शरीर से एड्रिनलिन, शरीर से एड्रिनल युक्त, एड्रिनलिन युक्त हार्मोन्स का स्त्राव होता है। क्या होता है, स्त्राव होता है। ये कह रहा है, ये प्रदूषण के समय शरीर से क्या होता है भाई, एड्रिनलिन युक्त हार्मोन के, क्या मैं बोलूँ, हार्मोन्स का क्या होता है, स्त्राव होता है। कब, जब प्रदूषण के समय। मेरे यहाँ तक कॉन्सेप्ट, अब देखो नोट लगा के बताती हूँ आपको बात। एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ने पर, एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ने पर, मात्रा बढ़ने पर क्या कह रहा है ये, कि क्या बढ़ गई, एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ने पर हार्ट बीट, एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ने पर एक तो कौन सा, हार्ट बीट, और एक कौन सा, प्लस बीपी बढ़ने लगती है। बीपी बढ़ने लगती है। क्या कहा मैंने, कि जब एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ेगी तो अपन क्या कहेंगे, हार्ट बीट भी बढ़ती है,
और बीपी भी बढ़ने लगती है। हृदय की जो धड़कन है वो भी बढ़ने लग जाएगी और अपना जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा, बढ़ने लग जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब देखो अगला, अब अपन बात करेंगे इसमें कमी से रोग की और अधिकता से। देखो, रीनल ग्रंथि की कमी से रोग, कमी से रोग, एक फैक्ट तो ये आया अपना। कमी से रोग कौन सा होता है, देखना। एक तो रोग होता है जिसका नाम है, अपन कहेंगे एडिशन, एडिशन। एक होता है कॉन्स, एक होता है कॉन्स। कुशिंग याद रख लो आप, वो कोई खास बात नहीं है। एक होता है कुशिंग, कुशिंग तो कौन सा होता है, कुशिंग होता है। ठीक है भाई। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी भाई बेटा, कमी से लिखवा रही हूँ मैं बाई मिस्टेक, कमी से। ठीक है, एक तो हो जाएगा एडिशन, एक ही बहुत है आपके लिए, सॉरी। एडिशन, एडिशन में होता क्या है वो देखना। इस रोग में तो अपन क्या कहते हैं, स्किन कोनी जैसी हो जाती है। स्किन कैसे हो जाती है, क्या मैं बोलूँ, स्किन कांसे जैसी, कांसे जैसी हो जाती है। स्किन कैसे हो जाती है, कांसे के जैसी। क्या कांसा देखा ना, उसके समान हो जाती है। किसमें, एडिनल ग्रंथि की कमी से जो होने वाला रोग है एडिशन में, स्किन कांसे जैसी हो जाती है। अब देखो, एडिनल ग्रंथि की अधिकता से रोग, अधिकता से रोग, तो कमी से बात की, और एक कौन सा है, अधिकता। एक आता है बेटा इसमें अधिकता से एक आता है एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म। एक आता है गाइनी, गाइनी कोमेस्टिया, गाइनी कोमेस्टिया, गाइनी कोमेस्टिया। देखो गाइनी कोमेस्टिया में क्या होता है, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण। ठीक है भाई, इधर देखना, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण। ओके, देखो भैया, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण, महिला होगी तो पुरुषों के लक्षण समझ गए, जैसे दाढ़ी यानी कि बालों में ग्रोथ होने लग जाती है। और पुरुषों में महिलाओं के लक्षण मतलब पुरुषों में स्तनों की जैसी स्थिति बन जाती है। क्या होना है, स्थिति यानी कि स्तनों जैसा विकास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, वापस से रिपीट करती हूँ उसको। एड्रिनल, एड्रिनल को अपन क्या कहते हैं, अधिवक कहते हैं, और इसका उपनाम जीवन रक्षक ग्रंथि। और मैंने कहा था इसको सुपर रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर रीनल ग्रंथि। इसकी स्थिति मैंने कहा था दोनों किडनी के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है। फिर मैंने कहा किडनी का बाहरी भाग क्या होता है, कॉर्टेक्स, और किडनी का आंतरिक भाग कौन सा होता है, मेडुला। मैंने एक शब्द कहा कि कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले सभी हार्मोन्स स्टेरॉइड के रूप में बने होते हैं। किसके रूप में बने होते हैं, स्टेरॉइड के रूप में। इसलिए इन्हें मिलाकर क्या कहा जाता है, कॉर्टिस्टेरॉइड कहा जाता है। ठीक है भाई, अगली बात। फिर मैंने कहा था कि कॉर्टेक्स भाग से 3 सीक्रेट होते हैं, मेडुला भाग से 2 सीक्रेट होते हैं। कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और गॉन्डियोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, शर्करा संतुलन हार्मोन है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, लवण संतुलन हार्मोन है। और गॉन्डियोट्रोपिक्स क्या है, तो लिंग संतुलन हार्मोन है। ठीक है भाई, जैसे एल्डोस्टेरोन किसका उदाहरण है, तो शर्करा संतुलन हार्मोन का उदाहरण है। अब है मेडुला भाग से, तो मेडुला भाग से एड्रिनलिन निकलता है और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉर वाले को अपन कहेंगे नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। फिर तीसरा फैक्ट आया अपना, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स, पर्टिकुलर एक दे दे तो अपन क्या कहेंगे, एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रिनल करती है। अगला है कोर्टिसोल,
यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई। अच्छा, आपसे कहेंगे कि एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनो हार्मोन को किन किन नाम से जानते हैं? तो डर नियंत्रक हार्मोन एड्रिनलिन, तनाव नियंत्रक हार्मोन एड्रिनलिन, संकट मोचन हार्मोन एड्रिनलिन, आपातकाल के समय अपने सहायता कौन देता है? एड्रिनलिन। और इसे 3F और फोरस ग्रंथि भी कहा जाता है। देखो भाई, 3 शब्द, फियर, फाइट, फ्लाइट, डर के समय, लड़ के समय और प्लाइन के समय कौन सी ग्रंथि साथ देती है? एड्रिनलिन। फोरस, साल्ट, लवणों में, स्ट्रेस, तनाव के लिए, सेक्सुअल लिंक के लिए, और शुगर यानी कि शर्करा, इन सब का संतुलन कौन बनाती है? तो अपन कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि। मैंने कहा लवणों की मात्रा बढ़ती है तो एड्रिनल हार्मोन की मात्रा भी बढ़ती है। जैसे जैसे शरीर में लवण बढ़ेंगे वैसे वैसे एड्रिनल हार्मोन्स भी बढ़ता जाएगा। अगला देखना भाई, मैंने कहा था धावक जब भी दौड़ता है तो उस समय कोई भी धावक दौड़ने वाला है तो वो क्या करता है? एक इंजेक्शन का यूज करता है। कौन से का? एड्रिनलिन का, जिसमें आता क्या? स्टेरॉइड। और उसको अपन क्या कहते हैं? डोपिंग का दोषी मान करके बर्खास्त कर दिया जाता है। अच्छा, अगली बात थी, पहले तो मैंने लवणों की मात्रा बढ़ाई थी तब एड्रिनलिन हार्मोन बढ़ रहा था, या एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ रही है। यहाँ क्या बढ़ रही है? एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ रही है, तो अपन कहते हैं ये बढ़ेगी तो हार्ट बीट और बीपी बढ़ने लग जाती है। ठीक है। और एड्रिनल ग्रंथि की कमी से रोग, एडिशन ज़्यादा फेमस यही है भाई। स्किन कैसे हो जाती है? कांसे के जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है स्किन? कांसे के जैसी। अधिकता से एक होता है एड्रिनल विरिलिज्म, जिसमें महिलाओं पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, और एक होता है गाइनोकोमेस्टिया, और पुरुषों में क्या आ जाते हैं? महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है भाई। देखो ये ग्रंथि समाप्त होती है। एक बेटा तुम्हें थाइमस ग्रंथि बची थी, थाइमस, उसके बारे में बात करते हैं। थाइमस से बीच में छूट गई थी, थाइमस, थाइमस के बारे में देखो। ये जो ग्रंथि होती है अपना जो वक्स या मैं बोलूं हृदय के समीप स्थित होती है। कहाँ होती है थाइमस? वृक्ष या हृदय के समीप। तो मैंने क्या कहा? यह ग्रंथि वृक्ष, वक्ष या हृदय के समीप, हृदय के समीप स्थित होती है। वृक्ष या हृदय के समीप स्थित होती है। क्या कहा मैंने? वक्ष या हृदय के समीप क्या होती है? स्थित होती है। इसका उपनाम देखना, इसको क्या बोलते हैं? आपसे कहे इसको ग्रंथि का उपनाम जब भी पूछे तो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर। देखो टी लिम्फोसाइट याद आपको, जब मैं डब्ल्यूबीसी करवा रही थी तो डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार पढ़े थे, कणिका में, अकणिका में। कणिका में मैंने बोला था न्यूट्रोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है, इयोसिनोफिल्स होती है। फिर मैंने अकणिका में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। फिर मैंने लिम्फोसाइट के 2 प्रकार बताए थे, T3 T4, याद आपको? तो अपन कहते हैं T4 यानी कि टी लिम्फोसाइट का क्या बोलते हैं इसको? प्रशिक्षण। T3 का भी और T4 का भी। ठीक है भाई। और आपसे कहे डब्ल्यूबीसी का एक प्रश्न आता है भाई, डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर, डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर किसको बोलेंगे? थाइमस ग्रंथि। किसको कहेंगे? थाइमस ग्रंथि। आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या था? इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। वही काम बालकों में कौन करती है? थाइमस ग्रंथि करती है। तो पहले बच्चे का विकास होगा तभी तो बड़े बने होंगे। तो पहले बच्चों में वही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? थाइमस ग्रंथि करती है। और उसके बाद में वो स्थान कौन लेता है? तो अपन कहेंगे डब्ल्यूबीसी। यहाँ तक ठीक है। आपसे कहीं स्त्रावित हार्मोन्स बता दो भाई, स्त्रावित हार्मोन्स। तो स्त्रावित हार्मोन्स कौन सा होगा वो देखना भाई। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थाइमोसिन। थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थाइमोसिन करती है। इसके द्वारा क्या होता है? थाइमोस, इस द्वारा याद रखना भाई, इस द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र का विकास होता है। इस द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास होता है। इस द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र का विकास होता है। देखो भाई, प्रतिरक्षा तंत्र समझ गए? अपना वो हिस्सा जो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है वो क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र। तो इस द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है भाई। तथा शरीर, तथा शरीर में, तथा शरीर में
एंटीबॉडी का शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करेगा अभी शरीर में? अपन कहेंगे एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करेगा? शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। देखना है ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो जाती। उम्र बढ़ने के साथ क्या हो जाती है भाई? कमजोर हो जाती। तो का बात इतनी सी थी थाइमस की काम क्या करती है? बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास कर रही है तथा शरीर में एंटीबॉडी। लेकिन काम किस पर करती है? बच्चों में। काम किस पर करती है? बच्चों में। इम्यूनिटी पावर इस पर काम करेगी, बच्चों में ही तो एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और बच्चों में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। एंटीबॉडी बनेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो डायरेक्ट सी बात है बढ़ेगी। तो अपन कहते हैं ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अच्छा, जब ये ग्रंथि उम्र के साथ कमजोर हो रही है तो अपन कहेंगे आगे विकास कौन करेगा? तो WBC। जो काम बालकों में थाइमस ग्रंथि कर रही थी वही काम बड़ों में कौन करेगा? तो अपन क्या कहेंगे? WBC करेगी। तो यह ग्रंथि वक्ष या हृदय के समीप स्थित होती है। इसको टी लिम्फोसाइट का प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं। कई बार ये दे देते हैं कि प्रतिरक्षा का सिंह बताओ, तो प्रतिरक्षा का सिंह भी यही होती है भाई। और WBC का ट्रेनिंग सेंटर अपन किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है? थाइमोसिन करती है। और इसके द्वारा प्रतिरक्षा का विकास होता है, लेकिन किस में होता है? बच्चों में होता है। और ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जाहिर सी बात है उम्र बढ़ने के साथ ये ग्रंथि क्या हो जाती है भाई? छोटी हो जाती है। तो देखो भाई, आज अपने सिर्फ यही पार्ट क्लियर करेंगे। थोड़ा सा मुझे आज कहीं जाना है, तो बाकी अपन कल इस चैप्टर का अंत कर देंगे भाई। ठीक है भाई, चलो बाय।